अगर आप सिर्फ ट्रेंड देखकर फॉरेक्स में एंट्री मारते हैं तो अभी रुक जाएं। ये एक आदत है जिसे फोमो यानी कि फेयर ऑफ द मिसिंग आउट कहते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह यही फोमो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ख़तरनाक फोमो मिस्टेक है और इससे बचने का आसान तरीका। अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर, आपको सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की सबसे आम मगर ख़तरनाक नफसियाती गलती की, जिसे हम ट्रेडिंग की दुनिया में फोमो ट्रेडिंग कहते हैं। हम देखेंगे कि ये गलती क्यों होती है, चार्ट पर इसकी मिसाल देखेंगे, आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये फोमो किस तरह असरअंदाज होता है न्यू ट्रेडर्स पर और वो कैसे फोमो के झांसे में आते हैं, और एक मुकम्मल एक्शन प्लान जो आपके जज्बात को कंट्रोल में रखेगा ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह फैसले कर सकें। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको यहाँ से ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग बदल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि ये फोमो क्या है और ये कैसे काम करता है। फोमो का जो बेसिकली मतलब है वो है फेयर ऑफ द मिसिंग आउट, और ये काम कैसे करता है ये हम आगे चलकर देखते हैं। यानी ये खौफ है, अगर अभी एंट्री ना ली तो मौका हाथ से निकल जाएगा, जो हमेशा न्यू ट्रेडर्स को होता है या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को भी ये होता है कि ये जो फोमो होता है ये एक बीमारी की सूरत में हर न्यू ट्रेडर्स को ये होता है। जब भी मार्केट में कोई न्यू कैंडल्स बनती है और अग्रेसिव कैंडल बनती है तो वो समझते हैं कि अगर ये कैंडल हाथ से निकल गई तो समझो पूरी मार्केट ही हाथ से निकल गई, और वो जल्दी से मार्केट में एंट्री ले लेते हैं और होता क्या है, मार्केट वापस पड़ती है और उनका स्टॉप लॉस होता है और वो नुकसान उठाते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि ये फोमो बेसिकली किस तरह आप लोगों को ट्रैप करता है। ये देखें, ये लाइव चार्ट है। मैं आपको जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनकी कोई स्ट्रैटजी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता, तो वो सिर्फ एक लंबी कैंडल को देखते हैं और वो फोमो का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको फोमो जैसी यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिखाता हूँ, फाइंड आउट करके देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक कितनी बड़ी अग्रेसिव कैंडल बनी सीधा मार्केट नीचे, और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी था लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बेसिकली, ठीक है। और उसने इसको ब्रेक किया और सीधा उसने नीचे क्लोज किया, ठीक है। तो जो होते हैं न्यू ट्रेडर्स, बिगिनर्स, वो जल्दी से इस तरह की कैंडल्स को देखती हैं और फोमो का शिकार हो जाते हैं और मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो होता क्या है, लॉस, नुकसान, स्टॉप लॉस। ये देखें, जब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो सीधा मार्केट तो ऊपर चली गई, तो ये क्या हुआ, ये फोमो हुआ। इस तरह की और भी कैंडल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़ी अग्रेसिव कैंडल यहाँ पे देखें, एक बड़ी अग्रेसिव कैंडल है, उसने अपने स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया है और बड़ी कैंडल है। तो ये देखिए, जैसे ही वो नीचे आई कुछ टाइम के लिए मार्केट तो रुकी लेकिन वो सीधा ऊपर, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कन्फर्म हो गया। ये जो फोमो होता है बेसिकली ये इसी तरह की कैंडल्स ही होती हैं। एक लॉन्ग बॉडी वाली एक कैंडल्स बनती है और मार्केट जो है वो सीधा नीचे की तरफ या फिर उल्टी आपके वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या होता है, ये फोमो होता है। यहाँ पर भी ये देखें, ये एक कैंडल है, ये एक स्पोर्ट एरिया लेकिन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें आप, ये एक एरिया, एक बड़ी कैंडल बनी, तो इसको देखकर भी बहुत ज़्यादा लोग फोमो का शिकार हुए होंगे, लेकिन मार्केट नीचे तो नहीं आई, मार्केट तो सीधा ऊपर निकल गई। तो इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं वो हमेशा जब भी लोग इनको ट्रेड करती हैं तो वो होते क्या हैं, वो फोमो का शिकार होते हैं, ठीक है। हमेशा इस तरह की कैंडल से अवॉइड करना चाहिए। ये जो फोमो होता है ये एक जज्बाती रद्द अमल होता है, ख़ास तौर पर जब आप तेज़ी से मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं तो दिमाग में खुशी का हार्मोन डोपामिन काम करना शुरू कर देता है। मसला ये है कि अक्सर ये मूवमेंट ख़त्म हो चुका होता है जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो और जो नतीजा होता है वो हमेशा नुकसान की सूरत में निकलता है। फोमो ट्रेडिंग इतनी ख़तरनाक क्यों है? आप देर से एंट्री लेते हैं, प्राइस अक्सर रिवर्स हो जाती है, बगैर प्लान की एंट्री लेते हैं, गलत लॉट साइज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा रिस्क का आप लेते हैं,
आप ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं और आपके जितने भी फ़ैसले होते हैं वो सारे फ़ैसले आपके जज्बाती फ़ैसले होते हैं। आपको ओवर ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हम और ऐसा अगर आप करती हैं तो आप एक फोमो का शिकार हैं। तो जो फोमो का शिकार ट्रेडर होता है वो हमेशा एक के बाद एक एंट्री लेता है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो हमेशा कन्फर्मेशन और सेटअप का इंतज़ार करता है। आप भी हमेशा अपना सेटअप बनाएं। सेटअप कैसे बनाएं? आप मार्केट में अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को आप मार्क करें। उनको मार्क करने के बाद वहाँ पर आप कोई भी कन्फर्मेशन जो है आप फाइंड आउट करें। कन्फर्मेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको चार्ट रीड करना आता है, कोई भी बुलिश एंगलिफ या फिर बेरिश एंगलिफ, ये तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ट्रेड लेने जा रहे हैं, या फिर कोई डोजी टाइप पिन बार कैंडल्स का जो आप कंफर्मेशन लें। अगर आप मूविंग एवरेज आसानी से यूज़ कर सकती है तो अपने चार्ट पे मूविंग एवरेज अप्लाई करें, उससे हेल्प लें, या फिर RSI जो इंडिकेटर है उसका जो डाइवर्जेंस जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करें। इसके अलावा मैक इंडिकेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमेशा आप कंफर्मेशन के बगैर जो है आप एंट्री ना लें, अपना एक सेटअप बनाएं। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता आप मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करें और ना ही आप मार्केट में कोई एंट्री लें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मैं फोमो के साथ ट्रेड कर रहा हूं, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस आप में भी हैं तो आप भी फोमो का शिकार हैं और आप भी फोमो के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 है हायर टाइम फ्रेम को चेक किए बगैर मार्केट में एंट्री लेना। मतलब बड़े टाइम फ्रेम को चेक नहीं करना और सिर्फ कैंडल्स को देखा और एंट्री ले ली। नंबर 2 पे अपने ट्रेडिंग प्लान को नज़रअंदाज करना। अगर आपका भी कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगर है भी तो आप फोमो का शिकार हैं। जब ट्रेड में नहीं होते हो तो बेचैनी महसूस होती है, तो ये भी फोमो में शामिल होने की एक निशानी होती है। तो बड़े मूवमेंट को पकड़ने के लिए अचानक लॉट साइज बढ़ा देना, ये भी फोमो की एक कंडीशन होती है। अगर आप इन चारों कंडीशन के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप भी फोमो का शिकार हैं। याद रखें, ट्रेड ना लेना भी एक प्रोफेशनल फैसला होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप फोमो से कैसे बच सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, हमेशा अपने सेटअप का इंतज़ार करें। सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं, मतलब कि सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, नो इशू। और जो सेकंड स्टेप है वो है एक वाजिया लिखा हुआ प्लान, एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, रिस्क टू रिवार्ड, ये सारी चीज़ें आपके प्लान में होनी चाहिए। थर्ड स्टेप, एंट्री से पहले मल्टी टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें। फोर्थ स्टेप, सिर्फ उन सेशंस में ट्रेड करें जिन्हें आप समझते हैं, जैसे लंदन या न्यूयॉर्क सेशन। और लास्ट स्टेप, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें जब तक डिसिप्लिन आदत ना बन जाए। अगर कोई मौका मिस हो जाए तो उसे हमेशा नोट करें और अगले मौके का इंतज़ार करें। मार्केट हमेशा नए मौके पैदा करती रहती है। याद रखें, ट्रेडर्स, एक मौका मिस हो जाना आपका अकाउंट ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन फोमो चंद बुरी ट्रेडर में उसे ख़त्म कर सकता है। यानी कि अगर आप एक ट्रेड मिस कर सकते हैं तो क्या आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो अगर आप फोमो का शिकार हो जाएंगे तो चंद बुरी ट्रेड्स जो आप 2, 4, 5, 8, 10 ट्रेड्स लेंगे फोमो का शिकार होकर, वो आपका अकाउंट ख़त्म कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल सरहान फॉरेक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे मुफ्त फॉरेक्स लर्निंग ग्रुप में शामिल हों। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होशियार रहें, सब्र से काम लें और अगली वीडियो में मुलाकात होगी।